नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनकही कहानियाँ में। यह वो जगह है जहाँ हम आपको जिंदगी से जुड़ी उन सच्चाइयों और रहस्यों से रूबरू कराते हैं जिनके बारे में अक्सर लोग सोचते तो हैं पर बोलते नहीं। आज हम बात करेंगे उस सच की जिससे कोई नहीं बच सकता, उस पल की जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके शरीर के साथ जो कर्म कांड किए जाते हैं वे क्यों किए जाते हैं? क्यों पैरों के अंगूठे बांधे जाते हैं? क्यों आंखें और मुंह बंद किया जाता है? क्यों उसे सफेद कपड़े में लपेटा जाता है? और आखिर इन सब के पीछे क्या रहस्य छिपा है? आइए आज इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सच है मृत्यु। हर इंसान जन्म लेता है, जीता है और फिर एक दिन चुपचाप चला जाता है। लेकिन सवाल यह है, उसके बाद उस शरीर के साथ क्यों किए जाते हैं इतने सारे कर्मकांड? क्या ये केवल परंपरा है या इनके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? आइए जानते हैं, पैरों के अंगूठे क्यों बांधे जाते हैं? जब इंसान मरता है उसका शरीर धीरे धीरे ढीला हो जाता है। ऐसे में हाथ पांव अजीब तरह से मुड़ सकते हैं, इसलिए सबसे पहले पैरों के अंगूठे बांधे जाते हैं। पर लोक कथाओं में एक और कारण बताया गया है। कहते हैं पुराने जमाने में एक गांव में एक आदमी की मृत्यु हुई, पर रात में लोगों ने देखा कि उसका शव बार बार करवट बदल रहा है। बुजुर्गों ने समझाया कि आत्मा बेचैन है और तभी से अंगूठे बांधने की परंपरा शुरू हुई ताकि शरीर स्थिर रहे और आत्मा को शांति मिले। धार्मिक मान्यता कहती है पैर रोक दिए जाते हैं ताकि आत्मा इस धरती पर लौटकर बार बार ना भटके। आइए जानते हैं आंखें और मुंह क्यों बंद किए जाते हैं। शव के खुले मुंह और आंखें डरावनी लग सकती है, इसलिए इन्हें बंद कर दिया जाता है। एक किस्सा सुनने में आता है, एक गांव में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हुई। परिवार ने ध्यान नहीं दिया और शव की आंखें खुली रह गई। लोगों ने कहा, देखो इनकी आत्मा अभी भी किसी को खोज रही है। परिवार ने बाद में आंखें बंद की और सबको शांति मिली। वैज्ञानिक दृष्टि से यह केवल शरीर की मांसपेशियों को व्यवस्थित करने का तरीका है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह संदेश है जब आत्मा शांत हो चुकी है तो उसने आंखें मूंद ली है। आइए जानते हैं शरीर को सफेद कपड़े से क्यों ढका जाता है। सफेद रंग शांति और समानता का प्रतीक है। मृत्यु के बाद हर इंसान समान हो जाता है। राजा हो या गरीब, सब सफेद कपड़े में लिपटकर पंचतत्व में मिल जाते हैं। एक पुरानी मान्यता है कि सफेद कपड़ा आत्मा के लिए मोक्ष की चादर है। कहते हैं एक राजा की मृत्यु हुई, परिवार ने उसे सोने चांदी के कपड़ों में सजाया, लेकिन अगले ही दिन स्वप्न में राजा ने परिवार से कहा, तुमने मुझे बोझ दे दिया, मुझे सफेद चादर दो ताकि मैं मुक्त हो सकूं। तभी से साधारण सफेद कपड़ा ही मृत्यु में श्रेष्ठ माना जाने लगा। आइए जाने मृतक के सिरहाने दीपक या अग्नि को क्यों रखी जाती है। आग आत्मा का मार्गदर्शन करती है। कहते हैं एक साधु की मृत्यु हुई, उनके पास दीपक बुझ गया। रात भर गांव वालों को लगा जैसे साधु की आत्मा आंगन में मंडरा रही है। अगले दिन दीपक जलाया गया तो वातावरण शांत हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि दीपक आत्मा का मार्ग रोशन करता है और बुरी शक्तियों को दूर रखता है। अब मैं आपको बताती हूँ शरीर को दक्षिण मुख क्यों रखा जाता है। हिंदू मान्यता में दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। कहा जाता है कि शव को दक्षिण मुख करके रखने से आत्मा सीधे अपने मार्ग पर जाती है। एक पुरानी कथा है कि एक बार एक परिवार ने शव को गलती से उत्तर मुख रखा।
उस रात घर में अजीब आवाजें आने लगी। बुजुर्गों ने समझाया कि आत्मा उलझन में है। तब शव को दक्षिण मुख कर दिया गया और सब शांत हो गया। अब आपको बताते हैं मृतक के हाथ क्यों जोड़ दिए जाते हैं। मृतक के हाथ जोड़कर रखे जाते हैं जैसे वह प्रार्थना कर रहा हो। यह जीवन का अंतिम नमस्कार है। लोक कथा कहती है कि जब किसी का हाथ खुला रह जाता है तो लोग कहते हैं यह आत्मा अभी भी कुछ मांग रही है। लेकिन जब हाथ जोड़ दिए जाते हैं तो यह संकेत है जब आत्मा ईश्वर को समर्पित हो चुकी है। अब जाने तुलसी और गंगा जल का महत्व। शव के मुंह में तुलसी और गंगा जल डाल दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आत्मा को मोक्ष मिलता है। एक कथा के अनुसार एक आदमी की मृत्यु हो गई, लेकिन परिवार तुलसी डालना भूल गया। उस रात बेटे ने सपना देखा। पिता कह रहे हैं, बेटा मुझे तुलसी दो ताकि मैं अगले लोक में जा सकूं। अगले दिन जब तुलसी दी गई तो सपना बंद हो गया। आगे जानिए रात को अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता। अंधकार में आत्मा भ्रमित हो सकती है, इसलिए दिन में सूर्य की रोशनी में ही दाह संस्कार करना शुभ माना जाता है। एक बार एक गांव में महामारी फैली। लोगों ने जल्दी में रात को ही अंतिम संस्कार किया। उसके बाद गांव में लगातार अशांति रही। बुजुर्गों ने कहा यह मृत्यु की रीति के विरुद्ध था। तभी से नियम बना कि रात में दाह संस्कार टाला जाए। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर के आसपास रहती है। इसीलिए पिंडदान, श्राद्ध और 13वीं की रस्में होती है। यह सब आत्मा को अगले लोक की ओर भेजने के लिए किए जाते हैं। एक मार्मिक किस्सा है। एक माँ की मृत्यु हुई। बेटा रोज उनके कमरे में फूल रखता। 13वें दिन उसने सपने में माँ को जाते हुए देखा। माँ ने कहा, अब मेरी यात्रा पूरी हो रही है। तुम्हारे प्रेम ने मुझे शांति दी। तो दोस्तों, मृत्यु केवल अंत नहीं है, यह एक नए आरंभ का द्वार है। शरीर पंच तत्व में मिल जाता है, पर आत्मा अपनी यात्रा में आगे बढ़ती है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने मृत्यु से जुड़ी हर परंपरा को इतना गहराई से बनाया, ताकि आत्मा को भी शांति मिले और पीछे छूटे सभी लोग संभल सके। हम आशा करते हैं कि आज की यह अनकही बातें आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अनकही कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए जिंदगी और मौत से जुड़े ऐसे ही रहस्यों और कहानियों को लेकर आते रहें। फिर मिलेंगे एक और अनकही सच्चाई के साथ। तब तक याद रखिए, हर अनकही बात एक नई सच्चाई को उजागर करती है। ये वीडियो केवल ज्ञान और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर आपको हमारी कहानियाँ और बातें पसंद आती है तो अनकही कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर अनकही बात एक नई सच्चाई को उजागर करती है।